हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शून्यवीर। सो वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अभी आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के वीडियो में विल टॉक अबाउट दी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं. So how do we get those standard angles and how can we identify all the trigonometric ratios for those standard angles? इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद में we'll also go through some of the tips and tricks. So let's start. तो देखो जो शेप्स होती है ना, जो शेप जिसमें हमें ऑलरेडी पता है कि साइड्स क्या होंगी, वो सारी चीज़ें क्या होंगी. तो एक तो होता है स्क्वायर. क्योंकि स्क्वायर में हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना. कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि यार ये वाली साइड कितनी है पता नहीं है, ये वाली साइड कितनी है पता नहीं है ना. तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो सर्टेनिटी है कि अगर एक साइड मुझे पता है तो बाकी सारे भी उतनी होंगे और बीच के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे. अभी आप सोच रहे होगे कि हम स्क्वायर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में. तो देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं डायगोनल को, तो हमें फॉर श्योर पता है कि एंगल्स क्या क्या होंगे, है ना. ये 90 है, ये 90 है. अभी स्क्वायर में क्या होता है, ये देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल. अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, है ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ये ऑलरेडी 90 है तो बाकी दोनों भी 90 होने चाहिए, है ना. तो अगर मैं ये ट्राइंगल एडीसी ले लूँ, तो ट्राइंगल एडीसी में क्या होगा. और दूसरा, अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता है तो बहुत इजी हो गया. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जो डायगोनल एट बाइसेक्ट्स दी एंगल. तो अगर ये पूरा 90 डिग्री उसको बाइसेक्ट करे तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, है ना. इसको इतना सिंपल रखते हैं. निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं. सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये वाला एंगल निकालने का ये है कि इन स्क्वायर, और ये प्रॉपर्टी उसके पास रोम्बस से आती है. डायगोनल्स बाइसेक्ट्स दी एंगल्स. इसीलिए ये 45 हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें ना एंगल्स एकदम क्लियरली पता है कि ये 90 होंगे, ये 45 होगा, ये 45 होगा. इसीलिए जो एक स्टैंडर्ड एंगल है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है 45 डिग्रीज. ठीक है. और अगर इसका प्रूफ भी करना हो तो फट से देख लेते हैं क्या ही जा रहा है. तो ये देखो, अगर मैं ट्राइंगल एडीसी की बात करूँ तो यहाँ पे देखो AD इज इक्वल टू CD है ना. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए ये गिवन है हमारे पास. अभी क्या हो जाएगा, अगर ये साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल AD के ऑपोजिट DCA है, तो एंगल DCA हो जाएगा एंगल DAC के बराबर. क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और अभी एंगल D प्लस एंगल DCA प्लस एंगल DAC 180 डिग्री होता है. एंगल D 90 है. ये दोनों इक्वल है तो इनको मान लेते हैं x. तो यहाँ से 2x हो जाएगा 90, x हो जाएगा 45. ठीक है. ये भी कर लेते हैं. ये हो गया 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90. 2x हो गया 90 यानी कि x आ गया 45. स्क्वायर में डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और वो 45 होंगे. ये हमने इसका पूरा प्रूफ भी देख लिया है. तो बेसिक बात ये है कि हमें यहाँ पर पूरा एंगल पता है ना. अभी देखो नेक्स्ट वाली जो चीज़ है, अरे यार ये डस्टर थोड़ा सा ख़राब हो चला है. देख, ये दूसरा डस्टर. हाँ चलो ठीक है, आज तो काम चलाते हैं इससे. हाँ, तो अगर आप इसमें ट्राइंगल को निकाल लो, है ना, तो ट्राइंगल ADC को ले लेते हैं. ये आ गया ट्राइंगल ADC. कहाँ से आ रहा है? स्क्वायर से आ रहा है. हमें क्या क्या पता है? ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये ADC है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना.
अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इनको कुछ भी मान लो, या तो दोनों 1 होंगे, या दोनों 2 होंगे, या दोनों 3 होंगे। चलो मान लो दोनों को ए मान लेते हैं कि अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अभी कैन वी फाइंड आउट द हाइपोटेनियस? यस वी कैन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया। तो ए सी कितना आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का केवल ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 2 ए आ गया। तो बेसिकली अगर ये ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ए। नाउ वी हैव एवरीथिंग, we'll just find all the angles now. Let's start with sin 45 degrees. और कौन सा वाला 45 रखना है? तो हम क्या करते हैं, एक 45 रख लेते हैं क्योंकि दूसरा भी 45 ही है। सो लेट्स skip this angle, या keep this 45। और इसके रिस्पेक्ट में ना हमेशा जो भी ट्राइंगल बनाओ ना, जो भी एंगल गिवन हो, लिख लिया करो कि ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ताकि बाद में ना कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 45 के सामने ये हो गया ऑपोजिट, ये हो गया हाइपोटेनियस, और 45 के बगल में ही है तो ये हो गया एडजेसेंट। एक बार मैंने लिख लिया, उसके बाद में अब मुझे पता है साइन 45 क्या होता है। साइन 45 होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है ए, हाइपोटेनस क्या है? स्क्वायर रूट 2 ए। तो ये हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट 2 ए। ए से ए कट हो गया और यहाँ से आता है साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो कॉस 45। कॉस 45 होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी यहाँ पर कॉस 45 देखो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट है ए, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 2 ए, तो ये भी हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट 2 ए। ए से ए कट हो गया तो ये भी आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज में इसको क्या है, रैशनलाइज कर दो तो यही हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना। ऑपोजिट क्या है? ए, एडजेसेंट क्या है? ए, तो हो जाएगा ए अपॉन ए। कितना आ गया? 1 आ गया। अभी साइन कॉस और टैन निकल गया तो कोसेक, सेक और कॉट के लिए इनका बस रेसिप्रोकल करना है, तो वो भी कर लेते हैं जो आइडेंटिटीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखी है। तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन, तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का रेसिप्रोकल लोगे तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही सेक 45 भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस का, तो ये भी आ गया स्क्वायर रूट 2। और ऐसे ही कॉट 45 हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल। आप चाहो तो डेफिनेशन से भी जा सकते हो। कोसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, तो स्क्वायर रूट 2 ए अपॉन ए, तो ए कट हो गया, स्क्वायर रूट 2 बचेगा, वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। ये होगा 1 अपॉन टैन 45, ये हो गया 1। तो देखो यहाँ से पूरी की पूरी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आ गई हैं। जहाँ से आप साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोसेक 45, सेक 45, कॉट 45 सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। कहाँ से मिल रही है हमें? स्क्वायर से मिल रही है। स्क्वायर से आप ट्राइंगल बनाइए, दी एंगल्स आर कन्फर्म किए, 45, 45, 90 होंगे, साइड्स आर इक्वल, वी कैन फाइंड दी हाइपोटेन्यूज, है ना। उसके बाद में अभी जो दूसरा ऐसा शेप ट्राइंगल का ही जहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो नाउ विल मूव ऑन टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। So we have seen how to get these values.
अभी देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जो सारे एंगल्स हैं वो 60-60 डिग्री हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि लेकिन वहाँ पे कोई राइट ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है ना, तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे राइट ट्राइंगल बन नहीं रहा है लेकिन हम बीच में एल्टीट्यूड डाल सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये तीनों साइड्स हो जाएंगे ए और ए, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। स्क्वायर में भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, डायगोनल्स को ज्वाइन किया था, तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन क्या है, ये लो भाइयों और बहनों, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है और ये ट्राइंगल बोल देते हैं ABC ही है, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोल देते हैं कि ये पॉइंट D है। अभी देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर है यही एंगल बाइसेक्टर होता है और यही मीडियन भी होता है। उसका मतलब क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, है ना, तो ये दो एंगल में इसको कट कर देगा और एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका क्या प्रूफ है, देखो ये अपने परपेंडिकुलर डाला, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, तो हो गया ना वो एंगल बाइसेक्टर भी, क्योंकि 60 का 30 हो गया है ना। उसके बाद में अभी देखो ये जो है ये मीडियन भी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो दो चीज़ें हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, है ना। तो अगर ये पूरा a है तो ये a/2 ये a/2 हो जाएगा, है ना। और इसीलिए मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को ना फ्रैक्शंस के साथ डील करना थोड़ा पसंद नहीं है, तो मैं पूरे को मतलब ये आधे को a मान लेती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको मैं a मान लेती हूँ, तो ये जो पूरे ये कितने हो जाएंगे, ये 2a हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम ट्राइंगल ले लेते हैं अपना। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें जो ट्राइंगल मिल रहा है वो राइट ट्राइंगल वो 30, 60, 90 वाला मिल रहा है, इसीलिए 45 के अलावा जो दो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो है 45 और 45 के अलावा जो दो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो है 30 और 60, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये है 60, ये है 30 और ये है 90। अभी हमने देखा ये a है, ये 2a है। अभी हमें ये नहीं पता कि AD कितना है ना। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो भी होगा, मान लो कि इसको अभी के लिए इसको x मान लेते हैं, तो अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि क्या है ये है राइट ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर उधर चला गया, x स्क्वायर बन गया 3a स्क्वायर, तो x कितना आ गया, x आ गया स्क्वायर रूट 3a, ठीक है। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 3a। ये इसका प्रूफ है। अभी लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले 60 डिग्री की बात करते हैं, तो अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा ऑपोजिट, ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट और ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस। तो अभी लगा लेते हैं साइन 60 डिग्री। ये क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट कितना है, स्क्वायर रूट 3a,
हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a अपॉन 2a, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। और जो कोसेक 60 डिग्री है वो मैं यहीं लगी होती क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल ही होगा, तो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 2 अपॉन रूट 3। अभी cos 60 देखो वो क्या होता है, वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। एडजेसेंट 60 के लिए a है, हाइपोटेनियस 2a है, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से जो सेक 60 डिग्री है वो आ जाएगा 2। अभी tan निकाल लेते हैं, तो tan के लिए क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होते हैं। ऑपोजिट है स्क्वायर रूट 3a, एडजेसेंट है a, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3a अपॉन a, आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। अभी देखो जो cot 60 डिग्री है वो कितना हो जाएगा, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो देखो अभी 60 डिग्री के लिए तुमने सारे निकाल लिए, है ना। अभी 30 डिग्री के लिए भी निकल जाएंगे यहाँ से, तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के लिए अगर हम ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे तो 30 के सामने वाला हो जाएगा ऑपोजिट, तो अब ये है ऑपोजिट 30 के लिए, ये है एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है जो 90 के बगल में हो, मतलब 90 के बगल में ना हो, 90 के सामने हो, है ना। और ये 60 डिग्री के लिए ऑपोजिट एडजेसेंट हमने बनाए थे। अगर आप पेंसिल से मार्क कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 60 के लिए जब लिखना हो तो ये सब मार्क कर दो, और जब 30 के लिए करना हो तो ये हटा दो। बट अभी के लिए मैंने कलर स्कीमिंग कर रखी है तो मैं नहीं हटा रही हूँ, पर आप ये काम कर सकते हो अगर आप एग्ज़ाम में हो तो, है ना। ये वाली चीज़ हमेशा करना बहुत हेल्पफुल है, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। मतलब वो ऐसे दिमाग में मत करते बैठना, वरना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो जितना क्लैरिटी आप डायग्राम में रखोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लिखोगे ना, उतना मतलब यहाँ पर कम चीज़ें रखो, पेपर पे ज़्यादा चीज़ें उतारो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और जो सिली मिस्टेक्स हैं या जो मिस्टेक्स हैं वो एकदम रिड्यूस हो जाती हैं। सो एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर। उसके बाद में आप 30 डिग्री के लिए देखो निकालना शुरू कर देते हैं, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, फिर से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन 2a हो जाएगा। अभी मैं ये नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, चाहो तो लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा 1/2 cos 30 डिग्री के लिए इट इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अभी जो एडजेसेंट है वो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। और ये जो हमने कोफंक्शन आइडेंटिटीज़ देखी थी ना, ये वहाँ से भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि देखो साइन 60 cos 30 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइन 60 साइन a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a, है ना। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 60 यानी कि cos 30, इसीलिए साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि ये कोफंक्शन आइडेंटिटीज़ है ना। 30 + 60 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे देखो अभी tan 30 डिग्री अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ऑपोजिट कितना है a है, एडजेसेंट है स्क्वायर रूट 3 a, तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो अभी देखो साइन 30 इतना है तो कोसेक 30 भी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 2, सेक 30 हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और जो कॉट 30 है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। अभी आप बोलोगे कि किसी और एंगल के बारे में हम इतना श्योरली बात क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी और एंगल में ना कुछ मिसिंग होगा। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल ले लूँ, अगर कोई और शेप ले लूँ, रेक्टेंगल में बनाऊँ, तो मुझे साइड्स के बीच का रिलेशन ही नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट थिंग्स, हमें एंगल्स नहीं पता है वो एंगल्स कितने होंगे, दे कुड बी एनीथिंग, बट हियर वी आर श्योर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा 30 60 90 बनेगा। वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑल्सो, ये डबल होगा, ये आधा होगा, ये इसका स्क्वायर रूट 3 टाइम्स होगा, ये होगा स्क्वायर रूट 3 और ये 2 है। Similarly in square also we are very definite about all the angles, we are very definite about all the sides,
ठीक है। तो इसीलिए 45, 30, 60 दीज आर दी स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड एवरीथिंग। ठीक है, कि ये कहाँ से आ रहा है। नाउ आई विल जस्ट मेक अ टेबल ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल and keep it with you because I also wanted to talk about the proofs कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं and I think I've done it in great detail. तो अभी हम क्या करते हैं, एंगल लिख लेते हैं। अभी दो एंगल्स बाकी हैं, 0 और 90 डिग्री, उनके बारे में ना थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एंगल और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की, यहाँ पर कॉस थीटा, टैन थीटा। अब बस इनके रेसिप्रोकल्स लिख लेते हैं, कोसेक थीटा, थोड़ा स्पेस ही देके, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। ठीक है। और अभी जो एंगल्स हैं, हमने किन किन एंगल्स की बात की, 30, 60 और 45। तो अभी उनको थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये रहा 30, ये रहा 45 और ये रहा 60, है ना। तो अभी मैं सारी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। तो 30 की अगर हम बात करें तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, कॉस 30 हो जाता है √3/2, टैन 30 हो जाता है। अब बस हमें इन्हें डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1/√3, है ना। और अब बस इनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √3। तो कॉट थीटा मैं थोड़ा और नीचे लिख देती हूँ। ऑलराइट, तो अभी 45 के बारे में बात कर लेते हैं। साइन थीटा हमने देखा होता है 1/√2, कॉस भी सेम होता है ना। अभी डिवाइड करते जाओ, देखो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड कर लो, 1 आ गया। कोसेक उसका उल्टा लिख दो, सेक में उसका उल्टा लिख दो और कॉट में उल्टा लिख दो तो 1 ही रहेगा, है ना। अभी 60 डिग्री पे देखो, तो 60 के लिए हम लोग ग्रीन पेन यूज़ कर लेते हैं। साइन 60 होता है, अभी देखो ये ना जो यहाँ पर वैल्यू है वो वहाँ पर चली जाएगी, तो ये हो गया √3/2। जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये हो गया 1/2, है ना। अभी तो बस तुमको डिवाइड करना है, तो ये आ गया √3, इसका उल्टा किया तो आ गया 2/√3 और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1/√3। रैशनलाइज वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, और थोड़ा टेबल फॉर्म में डाल देते हैं इनको। तो इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेती हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा 2/√3। यप, आई थिंक दैट इज़ डन, है ना। तो ये तीनों स्टैंड एंगल्स के बारे में बात कर लिया और कैसे किए वो मैं डायग्राम्स भी बना देती हूँ। तो पहले तो हमने लिया स्क्वायर से आया है, ये 45, ये 45 और ये 90 है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये ए होगा, ये ए होगा और ये हो जाएगा √2a, है ना। ये एक ट्राइंगल है एंड इफ आई हैव टू टेक द सेकंड ट्राइंगल इट इज़ दिस वन। ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है,
ये a है, ये 2a है क्योंकि ये इसका आधा होता है और ये स्क्वायर रूट 3a है. These are the special triangles that we are using, and these are also known as special right triangles because everything is very definite over here. Alright, and these are the standard angles and ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. So you can have this table, ये आपको हर जगह मिल भी जाएगा, but I just told you how to prove these things. So that is it. I think I shall end this video right here, right now. Thank you so much.